दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम जन्म के पेड़ से संबंधित चर्चा करेंगे, क्योंकि जब भी हम जन्म कुंडली देखते हैं उसमें बहुत सारे उपायों का वर्णन होता है। जन्म कुंडली के अंदर जन्म लेते ही क्या दान करें, किन मंत्रों का जाप बच्चे के लिए उचित रहेगा, इसमें कुछ पूर्व जन्म के दोष भी होते हैं, क्योंकि कुछ कैरी फॉरवर्ड दोष होते हैं जिनका कर्मों का फल हमें भोगना बाकी रह गया, वो इस जन्म में भोगते हैं। वैसे तो दोस्तों कर्म बीज की तरह होते हैं, कुछ बीज जल्दी अंकुरित हो जाते हैं, कुछ समय लेते हैं। जिस तरह से पटसन का बीज एक ही दिन में अंकुरित हो जाता है, गेहूं और चने के बीज का समय निश्चित होता है 8 दिन 7 दिन। इसी तरह से नारियल अंकुरित होने में 1.25 साल ले लेता है, 1.25 साल के बाद ही वो अंकुरित होता है। इसी तरह से हमारे किए हुए कर्मों के फल होते हैं, जो महीने 2 महीने मिल जाते हैं, कुछ 2 साल में मिल जाते हैं, कुछ 5-7 साल में मिल जाते हैं। और स्पैन ऑफ 7 के अनुसार शास्त्रों में जो वर्णित है कि 7 साल के अंदर हम जो कर्म करते हैं 8वें साल से उसका फल निश्चित रूप से मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें इंतजार करना पड़ता है। आज कर्म किए कल को ही फल की इंतजार करें तो ठीक नहीं है। और वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करें, फल की इच्छा बिल्कुल ना करें। क्योंकि जब हम कर्म का फल की इच्छा करने लग जाते हैं, एक तो हमारी मानसिक अशांति बढ़ जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है। और शास्त्रों के में जो लिखा हुआ है उनके कुछ अटल नियम होते हैं। जब श्री कृष्ण ने कहा कि फल की इच्छा ना करें, तो हम कर्म करें, सिर्फ फल की इच्छा करने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि फल तो भगवान समय पे देगा और अपने अनुसार देगा, उसमें हमारा वश भी नहीं चलता और ना भगवान से फल को छीन सकते हैं। तो दोस्तों जन्म के समय कौन सा पाया है, किस पाए में बच्चा पैदा हुआ उसका भी दान होता है, किस ग्रह की दशा में पैदा हुआ उसका भी दान होता है। और जो पूर्व जन्म के कैरी फॉरवर्ड दोष होते हैं उसके लिए नारद पुराण के अंदर और तांत्रिक ग्रंथ शारदा तिलक के अनुसार पेड़ों का महत्व बताया गया है कि हर इंसान जिस घड़ी में जन्म लेता है उस घड़ी में उस नक्षत्र के अनुसार एक पेड़ का वर्णन आता है कि वो पेड़ मात्र लगाने से पूर्व जन्म के दोष समाप्त हो जाते हैं। और हमारे आयुर्वेद शास्त्र के अंदर भी ये वर्णन है। हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने ये बताया है कि जो जन्म का पेड़ होता है जब तक वो नहीं लगाया जाता उससे संबंधित उसके फल खाना भी वर्जित बताया गया है, और उस पेड़ से संबंधित दवाइयाँ लेना भी वर्जित बताया गया है कि वो पेड़ लगाएं, उसके बाद उस पेड़ के फल खाएं, और दवाइयों में जो मिक्स होता है वो पेड़ तभी उसका फल मिलेगा, नहीं तो उसको शारीरिक कष्ट और ग्रह दोष बढ़ते हैं। बड़ा अजीब विज्ञान है हमारे शास्त्रों का, हमारे वेदों का, उपनिषदों में जो भी वर्णित है वो सारा वैज्ञानिक है। और विज्ञान जो जो उसको खोजेगा, जो जो उस पर शोध करेगा, सारा का सारा 100% सही मिलेगा, सच पे आधारित मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से सूर्य का उदय और अस्त हमारे शास्त्रों से ही तो लिया जाता है, इतने बज के इतने मिनट पे अस्त होगा, इतने बज के इतने मिनट पे उदय होगा, और निश्चित रूप से आप घड़ी खोल के बैठ जाएं वही समय होता है निश्चित। इसी तरह से जन्म कुंडली में हमारे जीवन के बारे में लिखा है हमारे ऋषियों ने, और वो 100% सही होता है, बशर्ते कि हमारी गणनाओं पे आधारित होता हो सारा खेल। गणनाएं किसको कितनी आती हैं, कितनी हम गणनाएं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा समुंदर है, बहुत बड़ा गहरा ज्ञान है। सिलेबस में होता तो बात कुछ और होती, सिलेबस में ये है नहीं। अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पे पढ़ाया जाता तो कंपटीशन होता, एक से एक बच्चे उभर के आते, पैरेलल डिस्कशन होता, तब इसका और महत्व होता। जिस तरह से अंग्रेज़ों से पहले, मुग़लों से पहले हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यही सिलेबस पढ़ाया जाता था जब हम सोने की चिड़िया कहलाते थे। तो दोस्तों 27 नक्षत्र होते हैं और 27 नक्षत्रों के अलग अलग पेड़ होते हैं। जिस घड़ी में जिस नक्षत्र में जन्म होता है उसको पेड़ को निश्चित रूप से लगाना चाहिए और हमारे ग्रह दोषों का समापन करना चाहिए, हमारे ग्रह दोषों को हटाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर किसी का बच्चे का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है तो उस अश्विनी नक्षत्र के देवता के नाम से
कुचला का पौधा का वर्णन आता है। कुछ पौधे ऐसे हैं जो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन नर्सरी में अगर पूछते हैं तो बता देते हैं। यानी कि अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ बच्चा अगर कुचला का पौधा लगाता है तो उसके पूर्व जन्म के ग्रह तुरंत शांत हो जाते हैं। और निश्चित रूप से जब तक वो नहीं लगाया जाता उस पौधे का किसी भी दवाई में किसी भी रूप में हम प्रयोग नहीं कर सकते, निषेध बताया गया है। और करने के बाद वो शारीरिक कष्ट को हर लेता है और हमारे ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। इस तरह से एक पौधा मात्र लगाकर भी हम अपना जीवन बदल सकते हैं और हमारे जीवन की खुशियाँ बढ़ा सकते हैं और हमारे जीवन की खुशहाली धन संपदा हम बढ़ा सकते हैं। छोटे छोटे उपाय हमारे शास्त्रों में दिए हुए हैं, बशर्ते कि हमें उनको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, जन्म कुंडली के अंदर जन्म का पेड़ लगाकर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और निश्चित रूप से हमें जन्म कुंडली के उपाय समय समय पर करते रहना चाहिए। जय हिंद।